शेयर मार्केट ही सुन के दिमाग में और कितने वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, बाय, सेल, प्रॉफिट, लॉस, गैम्बलिंग, सट्टा। क्यों लोग शेयर मार्केट को एक गैम्बलिंग कहते हैं? बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर 10 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 9 लोगों को लॉस होता है। एंड वही लोग बाहर जाके बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, यहाँ तो कोई कभी पैसे कमा ही नहीं सकता, पैसे बना ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर शेयर का रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें तो यही शेयर मार्केट से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, एंड शेयर्स के प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। The stock market is refers to the collection of markets and exchanges where the regular activities of buying, selling and issuance of shares of publicly held companies take place. आई नो बहुत टेक्निकल हो गया ना। तो आइए देखते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ये वर्ड में पहले हम मार्केट ये वर्ड का मतलब समझते हैं। जब ही हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में हमेशा दो लोग होते हैं या दो पार्टीज होती है जो कुछ प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करती है एक दूसरे के साथ। वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर्स का एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। और अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वही दो पार्टीज होती है, वहाँ भी दो पार्टीज ही होती है। एक जिसको पैसे की ज़रूरत है अपनी कंपनी को रन करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, एंड सेकेंड पार्टी जिसके पास बहुत पैसा है, वो चाहती है कि वो अपने मनी को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करे और अपना पैसा लगाए। तो समझ लो एक कंपनी है जिसे पैसे की ज़रूरत है बिजनेस चलाने के लिए, तो वो क्या करेगी, वो फाइनेंशियल मार्केट में जाके उस इन्वेस्टर्स के पास से पैसा ले लेगी। तो वही होता है, वही लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और वही जो दूसरी कंपनीज को कंपनी उनकी रन करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी स्टॉक मार्केट में भी दो मार्केट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड मतलब क्या, अभी समझो एक न्यू कंपनी है, वो अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू कर रही है, तो उसको बोलते हैं जो न्यू शेयर्स वो इशू कर रही है, तो वही होता है प्राइमरी मार्केट। एंड बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी मार्केट का आईपीओज, जो न्यू कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर करके आईपीओ शेयर्स जब पब्लिकली इशू करती है, वो करती है प्राइमरी मार्केट में। एंड नाउ व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रेड previously issued securities without the issuing company's involvement। मतलब क्या, अभी समझो मैंने एक कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और वही कंपनी के शेयर्स अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं वो शेयर्स बेचना चाहती हूँ, तो मैं वो कहाँ पे बेचूंगी, सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ मुझे जो कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में जाके वो शेयर्स को सेल कर सकती हूँ। सामने जो भी बायर है उसको मैं वो शेयर्स को सेल कर सकती हूँ। तो वही होता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने बीच में ही खुद से ही शेयर्स का बाय एंड सेल करते हैं। उनको जो इशूइंग कंपनी होती है उनका इन्वॉल्वमेंट का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता है। तो अभी आपको ये शेयर्स का बाय एंड सेल करना है, तो मेनली उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर का लिंक दिया गया है, तो जल्दी से उस लिंक पे प्रेस कीजिए और अपना डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट एक इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के पास ओपन करवा लीजिए। तो आइए अब देखते हैं व्हाट इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। एन इन्वेस्टर इज एन any person or other entity
who commits capital with the expectations of receiving financial returns. मतलब जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या सोच के इन्वेस्ट करता है कि उसे रिटर्न में फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ बेनिफिट्स होगा, मतलब रिटर्न ज़्यादा ही मिलेगा ना जितना उसने इन्वेस्ट किया है, यही सोच के कोई इन्वेस्ट करेगा, राइट? अब ये कंपनी में इन्वेस्टर्स कैसे पैसे लगाते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे होता है, तो उसका दो वे में ट्रांजैक्शन होता है। एक तो इक्विटी में, तो इक्विटी में कैसे होता है आइए समझते हैं। समझ लो एक कंपनी की वैल्यू है 1000 रुपीज़ और उसके 100 शेयर्स है, तो एक शेयर कितने का हुआ, 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10, मतलब एक शेयर 10 रुपए का हुआ। तो वो कंपनी फंड्स रेस करने के लिए क्या करती है, अपने शेयर्स को सेल करती है, राइट? तो अभी समझ लो एक इन्वेस्टर है, उसने उस कंपनी के 20 शेयर्स खरीदे, मतलब उसको उस कंपनी को 200 रुपीज़ मिल गए इन्वेस्टर के पास से, एंड वो इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के 20 शेयर्स मिल गए, राइट? तो और ये बेनिफिट क्या होता है, जितने भी शेयर्स इन्वेस्टर्स खरीदता है उसके बदले में वो उतने परसेंटेज का उस कंपनी का ओनर बन जाता है, मतलब उस इन्वेस्टर को उतने अमाउंट के शेयर्स के परसेंटेज का ओनरशिप राइट्स मिल जाता है उस कंपनी का। तो ये एक तरीका हुआ इक्विटी का। दूसरा तरीका क्या है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एंड कंपनीज को अमाउंट मिल जाता है, फंड्स मिल जाता है, वो है डेथ का। डेथ मतलब लोन, कंपनीज लोन लेती है एंड पर वो कंपनीज को क्या है, लोन लेने के टाइम वो जो टाइम टू टाइम उसको इंटरेस्ट भरना होता है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो कंपनी को उस इन्वेस्टर को उतना जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस रिटर्न करना होता है, राइट? अभी आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि क्यों इन्वेस्टर्स वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी, क्यों वो शेयर्स खरीदती है वो कंपनी के। तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो अगर हम देखने जाए तो होता है प्राइस अप्रिसिएशन। मान लो आज वो इन्वेस्टर ने अपने एग्जाम्पल में 10 रुपीज़ का शेयर था, उसने 20 शेयर्स लिए, राइट? तो वो 10 रुपीज़ का शेयर अगर इन फ्यूचर वो कंपनी ने ग्रो किया, अच्छा प्रॉफिट किया, तो उसका शेयर का वैल्यू हो गया उस एक शेयर का 20 रुपीज़। तो कंपनी को तो 10 रुपीज़ का शेयर, अब उसका वैल्यू है 20 रुपीज़ का, तो मतलब इन्वेस्टर्स को तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो इनडायरेक्टली वो उसको जो उसने 200 रुपीज़ कंपनी में डाला था, इनडायरेक्टली अभी उसका प्रॉफिट उसको 200 उस पर मिला, मतलब 400 हो गया ना। वही है कि प्राइस अप्रिसिएशन की फर्स्ट ये फ़ायदा होता है प्राइस अप्रिसिएशन का, इसके लिए लोग इन्वेस्ट करती है कंपनीज में। सेकंड क्या फ़ायदा है, डिविडेंड। हम नॉर्मली ये डिविडेंड फैक्टर को इग्नोर करते हैं, ज़्यादा इसके तरफ ध्यान नहीं देते, बट ये एक मेनली इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी के लिए। मतलब हम अगर वो शेयर में वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि वेदर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है क्या। नाउ व्हाट इज़ डिविडेंड? मान लो एक कंपनी को 1 ईयर में उसने ग्रो किया और अच्छा खासा 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से वो कंपनी क्या करेगी, 300 रुपीज़ साइड से निकाल के रख देगी अपने एक्सपेंशन के लिए आगे। बट जो 700 रुपीज़ उसके प्रॉफिट में से बचेगा, वो उसके कितने शेयर्स थे वो कंपनी के, 100 शेयर्स। तो वो 700 रुपीज़ जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने शेयर्स होल्डर्स में डिवाइड कर देगी, मतलब 700 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 7 रुपीज़। मतलब हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे एज अ 7 रुपीज़ वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। मतलब इन्वेस्टर को तो कंपनी के प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिल रहा है, तो ये भी उनके लिए फ़ायदा हो गया, राइट? बट एक है इसमें कि वो जो अगर डिविडेंड कंपनीज को डिविडेंड प्रोवाइड करना है कि नहीं, वो कम्प्लीटली कंपनीज के ऊपर डिपेंड होता है। उसमें कोई वो कंपनी का चॉइस है वेदर उनको डिविडेंड देना है कि नहीं।
ओके। अब ज़रूर एक और क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि ये तो समझ गए कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट से मिलता है, पर कंपनी के शेयर प्राइस कैसे बढ़ते हैं? मान लो कंपनी का शेयर प्राइस है 100 एंड अब वो शेयर प्राइस हो गया है 200, तो कौन से इंडिकेटर्स है, कौन से फैक्टर्स है जो कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाते हैं? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाने के पीछे का मोटिव है, जैसे कि है कि वो है सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। तो आइए देखते हैं क्या है ये डिमांड एंड सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज अ थियरी दैट सीक्स to explain the relationship between the availability and desire of a product such as a security and its price. टिपिकली मतलब हम देखने जाए तो लो अवेलेबिलिटी एंड हाई डिमांड बूस्ट्स द प्राइस एंड एन आइटम एंड हाई अवेलेबिलिटी एंड लो डिमांड रिड्यूसेस द प्राइस। अगर मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स में समझाने जाऊँ तो मान लो एक कंपनी है जिसका एक शेयर है 10 रुपीज़ का, और उस टाइम पे उस कंपनी का सेल्स है 100 रुपीज़ का, राइट। अभी 10 इयर्स के बाद वो कंपनी ने ग्रो किया, अच्छे स्ट्रैटेजीज यूज़ किए और कंपनी का सेल्स हो गया 1000 रुपीज़। कितना था पहले? 100 रुपीज़, अब हो गया 1000 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना से बढ़ गया, राइट। मतलब सेल्स बढ़ा है, मतलब मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़े हुए हैं, राइट। तो अगर वो कंपनी 10 गुना बढ़ गई है तो बट ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस जो था 10 रुपीज़ वो भी तो बढ़ेगा ना। जो मार्केट में इन्वेस्टर्स है वो भी चाहेंगे कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं क्योंकि ये तो बड़ी हो रही है, ये तो ग्रो कर रही है, तो उस हिसाब से वो शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का इन मार्केट, क्योंकि उसका सेल्स ज़्यादा हो रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर हम देखने जाए तो पर्टिकुलर कंपनी का अगर मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड कम है, राइट, और सप्लाई ज़्यादा है, मतलब कोई उस कंपनी के शेयर्स खरीद ही नहीं रहे हैं बट उस कंपनी का सप्लाई ज़्यादा है, तो उस वे में क्या होता है, वो कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है वो भी सोचेंगे कि मैं ये कंपनी तो बढ़ ही नहीं रही है, कोई डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट्स का, तो मैं इस कंपनी में क्यों रहूं, मैं भी इस कंपनी से एग्जिट लेना चाहूँगा। तो दिस इज़ द वे कि डिमांड एंड सप्लाई उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के हिसाब से शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। इन सिंपल, अगर वो कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई थोड़ा कम है तो वो प्राइस का शूट अप हो जाता है, मतलब वो कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं। सेम वे अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड कम है बट कम प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वो कंपनी के शेयर्स का प्राइस नीचे गिर जाता है, तो वो प्राइस कम हो जाता है। तो ये था सिंपल वर्ड्स में डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर जो कंपनी के शेयर्स के प्राइस को फ्लक्चुएट करने में, ऊपर नीचे होने में बहुत हेल्प करती है। मतलब ये एक इंडिकेटर है जिस वजह से कंपनी के शेयर्स का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। आज हमने ये वीडियो में क्या क्या देखा? व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज इन्वेस्टर्स, व्हाई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, एंड शेयर्स का डिमांड एंड सप्लाई के वजह से कैसे उनका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, राइट। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कि ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप ज़रा भी मिस ना करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर का लिंक दिया गया है, ज़रूर अपना डीमैट एंड द ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। थैंक यू।